औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक नया कमांड पढ़ेंगे जिसको हम वी लुकअप कहते हैं। मैं इसको यहाँ पे ज़रा टाइप भी करता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। वी लुकअप कमांड क्या काम करता है, किस लिए यूज़ होता है। वी का मतलब वर्टिकली जब आप किसी चीज़ को चेक करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो आज हम वी लुकअप में ये कमांड्स पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं आप अपने टेबल पे। ये टेबल बनाना आप लोग को पिछले लेक्चर में हम सिखा चुके हैं कि मतलब ये टेबल कैसे बनाया जाता है। फार्मूला लगाते हैं, टोटल करते हैं, सब परसेंटेज करते हैं, ग्रेड्स लगाते हैं। इफ़ वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम ग्रेड्स लगाते हैं। अब आते हैं वी लुकअप पे। अब ये तो मैंने एक सिंपल सा डेटा लिखा हुआ है, कुछ 1918 रिकॉर्ड्स हैं। ये 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं। तो हम अगर 3000 रिकॉर्ड है और 3000 रिकॉर्ड में हम रोल नंबर सर्च करके एक एक रिकॉर्ड देखना शुरू कर दें और हमें उसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो वी लुकअप कमांड की मदद से हम बहुत आसानी से इस पूरे डेटा में से, मतलब 2000 है, 3000 डेटा है, 5000 है, उसमें से अपनी मर्जी का रिकॉर्ड अलग कर लें। तो उसके लिए हम वी लुकअप को इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ जगहों पे वी लुकअप, अगर आप लोग नेट पे कुछ वी लुकअप की वीडियोस देखते हैं तो वो तो आपको वी लुकअप का तरीका बता देते हैं, लेकिन वो जो आपको 2-3 रिकॉर्ड का बता देते हैं, ज़्यादा का नहीं बताते, क्योंकि वो उसमें एक ख़ास मिस्टेक है जो वो करते हैं। मुख्तलिफ आप वी लुकअप को सर्च करना चाहें तो कर ले नेट पर, तो आपको उसमें वी लुकअप कमांड वो 2-3 रिकॉर्ड बता के ना बस अपना वो काम ख़त्म कर लेते हैं कि बस अपनी वीडियो वो कर लेते हैं। लेकिन वी लुकअप में वो एक गलती करते हैं और वो गलती मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो गलती क्या है। सबसे पहले वी लुकअप को क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ये एडमिशन नंबर है इसमें, तो हम यहाँ पर एडमिशन नंबर लिखते हैं। ये हमने एक एडमिशन नंबर लिखा, ठीक है। ये हम दूसरी शीट पे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करते हैं। दूसरी शीट पे भी करके बताता हूँ। ये वाला रिकॉर्ड आपका दूसरे शीट के साथ लिंक हो जाता है और हम वहाँ पे जो भी चीज़ टाइप करते हैं यहाँ से रिकॉर्ड ऑटोमेटिक उठाता है। अब यहाँ पर हम करते हैं वी लुकअप के लिए सबसे पहले हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर हम लिखेंगे वी लुकअप, ठीक है, और उसके साथ एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर जो हम चीज़ देंगे, किस सेल का एड्रेस, किस सेल में मैं वैल्यू डालूं तो वो उस सेल का रिकॉर्ड उठा ले। तो ये जो 124 लिखा हुआ है, ये वाला सेल, इस सेल में मैं जो भी वैल्यू डालूं तो वो वैल्यू कहाँ से उठा, इसके बाद हम कामा लगाएंगे। अब इसके बाद हम उसको रेंज देंगे कि वो वैल्यू कहाँ से उठाएगा, तो वो वैल्यू हमारे पास यहाँ से उठाएगा। मतलब मैं इसको कहता हूँ कि जब मैं कोई भी एडमिशन नंबर लिखूँ तो उस एडमिशन से रिलेटेड जिसका नाम आता है, 133 लिखता हूँ तो ये आना चाहिए, 134 लिखता हूँ तो ये आना चाहिए, तो उसको आप रेंज देंगे कि वो वाला रिकॉर्ड उठा लो। तो ये तो हमने अपने नेम का दिया। हम इसका पूरा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम कॉमा से इसको बंद कर देते हैं। हमने इसको बता दिया कि यहाँ तक हमारा डेटा है, तो ये हमारे रेंज में आ गया। अब यहाँ पर मुझे इसी सेल में कौन सा रिकॉर्ड उठाएगा, तो ये वाला उठाएगा। ये जो मैंने रेंज दिया
तो ये यहाँ पर अब कॉलम 1 है, तो इसको मैं देता हूँ 1, फिर कॉमा, इस पे दो ऑप्शन आते हैं, ट्रू आता है अप्रॉक्सीमेट मैच, मतलब मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर भी करेगा। फॉल्स पे ये कहता है कि एग्जैक्ट मैच, कि हाँ जो रिकॉर्ड वहाँ पे है वही आना चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉल्स लेते हैं। फॉल्स की जगह आप 0 भी ले सकते हैं। ये करने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पर ये आपको कहता है कि नॉट अवेलेबल, N/A, ये रिकॉर्ड हमारे पास नॉट अवेलेबल है। हम F2 पर करके एडिट करते हैं और यहाँ पर ये जो 1 लिखा हुआ है, हमने 1 कॉलम लिया, हम इसको 2 करते हैं, फिर देखते हैं क्या करता है। अभी भी नहीं बता रहा। अच्छा, ये रेंज हमने B2 से लिया है, हम इसको A1 कर देते हैं। अभी इसने उठा लिया। अब इस वजह से उठाया कि पहले हमने जो रेंज दिया था वो यहाँ से यहाँ तक दिया था, इसमें एडमिशन नंबर स्पेसिफाई नहीं थे। फिर हमने क्या किया कि हमने वो रेंज A1 से कर दिया। ये मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ कि हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं, तो उस वजह से वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। तो यहाँ से अब रेंज हो गया यहाँ तक, ठीक है। और कॉमा 2, तो ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो हमने 2 लिखा और क्रॉस लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर इस सेल को मैं यहाँ तक कॉपी कर लूँ तो क्या करता है, ये इसी का ये वाला रिकॉर्ड भी उठा लेता है, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर मैं यहाँ तक कॉपी कर लूँ तो ये नॉट अवेलेबल बताता है, क्योंकि ये वाला सेल खाली है। तो इसमें मैं कोई एडमिशन नंबर देता हूँ जो वहाँ पर है, तो वहाँ से वो उठाएगा, ठीक है। और कोई और एडमिशन नंबर देता हूँ तो ये वहाँ से एडमिशन नंबर और उसका रिकॉर्ड उठाएगा। लेकिन इसमें आपको एक मिस्टेक नज़र आएगी, वो मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ। अभी तो ठीक बता रहा है, इसका भी सही बता रहा है, 128 का भी सही बता रहा है। हम इसको और भी कॉपी करते हैं। अब आपको ये 3 रिकॉर्ड तो ठीक बता रहा है। अब आगे वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक गलती आएगी, वो गलती क्या आएगी, अब ये एक एक करेंगे तो ये तो टाइम लेगा। हम साफ कर लेते हैं इकट्ठा। अब करते हैं इसको, पहले सारा वो कर लेते हैं। अब 129 रिकॉर्ड ऑलरेडी इसमें मौजूद है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं उठा रहा। उसकी वजह है, हम देखते हैं क्यों नहीं उठा रहा। यहाँ पे F2 करते हैं तो यहाँ पे जो रेंज आ रहा है वो 8 पर चला गया, क्योंकि जब इस तरह के एड्रेस के वेरिएबल्स हम देते हैं तो जब हम कॉपी कमांड करते हैं तो उससे ये होता है कि इसकी तो वैल्यू चेंज होती जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसने क्या किया, जो रिकॉर्ड हम दे रहे हैं वो इस वजह से नहीं उठा रहा कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो 8 नंबर रो से स्टार्ट है। अगर मैं इसको कर लेता हूँ 1 कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब G26 पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वैल्यू जो है वो G19 पर है, ठीक है। अब ये तो ये ठीक उठा रहा है, लेकिन ये तो इसका हल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास तो 3000 रिकॉर्ड है। हमारे पास तो रिकॉर्ड 3000 है, तो 3000 रिकॉर्ड के लिए मैं हर सेल में फिरता रहूँगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। मतलब ऐसा करना गलती के चांसेस बहुत है। ये गलती आपको, हमने 3-4 रिकॉर्ड किए तो उसमें आपको गलती नज़र आ गई, तो ये तो एक मिस्टेक आती है इसमें। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की मिस्टेक ना हो,
तो उस मिस्टेक से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम वी लुकअप का एक और स्टाइल बनाएंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फार्मूला पे, और फार्मूला पे आपको नज़र आएगा नेम मैनेजर। नेम मैनेजर पे आते हैं और उसको हम कर देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेम मैनेजर को यहाँ से आप करेंगे न्यू, और यहाँ पर आपने एक रेंज का नाम देना है। मतलब मैं कहता हूँ कि डेटा 1, ये मैंने एक नाम दिया, और यहाँ से मैं उसके लिए रेंज सेलेक्ट करूँगा। कहाँ से, ये सारा रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ तक सेलेक्ट किया, उसको मैंने नाम दिया डेटा 1 और ओके किया, ठीक है। ये डेटा 1 मेरे पास आ गया। मैं दूसरा भी इस तरह कुछ कर सकता हूँ। अभी फिलहाल हम डेटा 1 पे काम करते हैं। इसको मैंने क्लोज किया। अब आते हैं हम शीट 2 पे। इससे मैं ये टाइटल ले लूँ एक, और इसको शीट 2 पे लेके जाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास अब ये चीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे वी लुक का ऑपरेशन करते हैं, ताकि मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करूँ, ज़्यादा दे दूँ रेंज, तो ये मुझे तंग ना करे। इस तरह वहाँ पे A1 का रेंज दिया हुआ था, तो वो A16 तक पहुँच गया था, A8 पर पहुँच गया था, तो जिसकी वजह से वैल्यूज़ गलत आ रही थी। मैं चाहता हूँ कि मैं जो नंबर दूँ तो उसका सही रिकॉर्ड आए, जो वहाँ पर मेरे पास ओरिजिनली मौजूद है। तो हम यहाँ पर करते हैं वी लुकअप, ब्रैकेट देंगे, और रेंज हम एडमिशन नंबर का सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अब यहाँ पर हमने सीधा सीधा लिखना है डेटा 1। नीचे आपको नज़र भी आ रहा है कि आपके पास ये रेंज है। यहाँ पर अब हम करेंगे कॉलम 2 का रिकॉर्ड उठाए, और कॉमा फॉल्स, और ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है। अब हम वहाँ पे देते हैं 18, ठीक है। अब इसको हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा 1 बन गया। अब इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है। और F2 करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 2 की जगह देते हैं 3। फिर इसको कॉपी करते हैं, और F2 करके यहाँ पे देते हैं 4। फिर F2 कर एंटर करते हैं, और F2 करते हैं, यहाँ पर हम देंगे 5। फिर कॉपी करते हैं, और यहाँ पर F2 करके यहाँ पे इसको करते हैं 6। फिर कॉपी करते हैं। ये आपको एक ही दफ़ा स्पेसिफाई करना पड़ेगा पहले वाले रो को, और यहाँ पे हम देते हैं 7। अब इस सब को नीचे तक कॉपी कर लो, ठीक है। अब अपनी मर्जी से यहाँ पर आप जो एडमिशन नंबर दोगे उसका सही रिकॉर्ड ऊपर आपके पास आना चाहिए। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पर हमने जब इसको कॉपी किया ना, इसको हम नीचे वाले को डिलीट करते हैं, 1 मिनट। अब यहाँ पर जब हमने इसको कॉपी किया ना, तो उसने अपना रेंज चेंज किया, B2 कर दिया, जो कि गलती कर रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 देंगे, यहाँ पर भी A1 देंगे। रेंज देखते हैं, रेंज कहाँ तक है। हमने A2 लिया था, हाँ जी A2 लिया था, यहाँ पे भी A2 लेंगे, ठीक है। A2 लेंगे क्योंकि हमने रेंज A2 से लिया था।
आपके सामने आ रहा है सारा। अब इसको हम कॉपी करते हैं नीचे तक। अच्छा, इसमें अच्छा आप देखते जाएं तो हम इसको करते हैं, जो भी हम देते हैं आप देखेंगे कि ये बाकायदा रिकॉर्ड होता है। पहला वाला दोबारा देते हैं, ये आपको उसका वही रिकॉर्ड उठाएगा। आप देखें 124 का ये रिकॉर्ड है और 124 एडमिशन का भी वही रिकॉर्ड है। आप यहाँ पे आखिर में कर लें 124 को, तब भी इसका रिकॉर्ड ये सही उठाएगा। तो ये हमारे पास वी लुकअप का तरीका है कि जिस तरीके से हम रिकॉर्ड अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, इस तरीके से आप रिकॉर्ड जो है आसानी से अपना जितना भी डेटा है 2000 है 3000 है और उसका रेंज सेलेक्ट कर लें, उसको जो है नेम मैनेजर से उसको कोई नाम दे दें और फिर आप वीलुकअप पर बाकायदा उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। यहाँ पे रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। रेंज देने से मसला ये हो जाता है कि हम जो रेंज देते हैं और फिर उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो उसकी वैल्यू चेंज करता जाता है, जिसकी वजह से वो रेंज जो है वो ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। कम होने की सूरत में वो पिछला वाला रिकॉर्ड जो है वो बाकी रोज़ पर नहीं उठाएगा। तो नेम मैनेजर से हमें ये फ़ायदा होता है कि इसकी रेंज जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो अपनी जगह पे रहती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और इस पर आप प्रैक्टिस करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। जो नए स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं वो अगर वीडियो को सब्सक्राइब करें तो आपको इसके बाद और मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलेंगी। अभी एक्सेल में फंक्शंस और कमांड्स बहुत ज़्यादा हैं और हम साथ साथ में जो है क्लिप्स बनाते जाएंगे, आपको वीडियोस नए नए वीडियोस बना के देंगे ताकि आप लोग इन चीज़ों को एक्सेल में, पावर पॉइंट में, वर्ड में, एक्सेस में, ये MS ऑफिस के सारे हिस्से हैं, ठीक है, पार्ट्स हैं और इसको आप आसानी से सीख लें। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगले वीडियो में मिलेंगे।